हेलो दोस्तों। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रेलवे के द्वारा जेई की वैकेंसी निकली है। जेई के साथ साथ और भी अदर पोस्ट के लिए निकला हुआ है। तो ये 2018 जो कि 2019 की वैकेंसी थी, पेपर हुआ 2019 में, सीएन 2018, उसके बाद 2024 में निकला है। 03/2024। तो ये लगभग 5 साल 6 साल के बाद निकला है जेई की वैकेंसी। तो आरआरबी के द्वारा जो निकला हुआ है, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जेई में क्रैक करना। मोस्टली जो जेई की वैकेंसी है आरआरबी में, वो सिविल की ज्यादा निकलती है। उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के निकलते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या निकला है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है सीएन 03/2024, ये पूरा नहीं निकला हुआ है, आधा है। एक दो दिन में पूरा डिटेल के साथ आ जाएंगे। तो हम कंपेयर करेंगे 2018 की वैकेंसी के साथ साथ। 2018 में जो वैकेंसी निकली हुई थी, जो उसके जो नोटिफिकेशन है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो पहला पोस्ट है जेई की, उसके बाद है डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, उसके बाद है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की, उसके बाद है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। ये नया पोस्ट है। आपको ये 2018 में मिलेगा, ये मिलेगा, और ये सुपरिटेंडेंट की पोस्ट और केमिकल असिस्टेंट की पोस्ट। ये तो सेम ही है, केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट की पोस्ट। बाकी ये जो वैकेंसी है ये न्यू है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च में और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए ये न्यू पोस्ट है। 2018 की वैकेंसी में नहीं थी। जेई था, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट था, और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट थे। ये तीन पोस्ट थे। जेई का मतलब है कि सभी ब्रांच को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। कंसिडर ऑल ब्रांचेस, ठीक है। तो आपके पास मैकेनिकल सुपरवाइजर रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ये न्यू पोस्ट है। एप्लीकेशन डेट याद कर लीजिए कि ओपन होगा 30/7/2024, 30 जुलाई को ओपन होगा और 29/8 29 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किसमें कितना पोस्ट है। जो न्यू पोस्ट अराइज हुआ है ये लेवल 7 का है। बहुत बढ़िया, लेवल 7 का है पोस्ट। 44, उसकी बेसिक पे है 44,900। एज आपकी 18 से 36 ईयर रखी गई है, और सिर्फ 17 पोस्ट है। और कहाँ पे? तो आरआरबी गोरखपुर में, ठीक है। जो दूसरी पोस्ट है जेई को डीएमएस कहने का मतलब है डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसके जो पे स्केल है, बेसिक 35,400, 18 से 36 ईयर्स एज रखा गया, और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। 7934, 7,934, लगभग 8,000 के करीब वैकेंसी आपकी निकली हुई है। पिछले बार की तुलना में बराबर ही है, ठीक है। तो इतना आप जान गए कि आपकी वैकेंसी जो है निकली हुई है। इसके बाद हम जानेंगे इसके क्वालिफिकेशन, कंपेयर करेंगे जो पिछला आपका जो 2018 में निकला हुआ था वैकेंसी, 2018 का नोटिफिकेशन जो वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें से हम कंपेयर करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था, और कितने कितने मार्क्स का सीबीटी 1 हुआ था, सीबीटी 2 हुआ था, मेडिकल क्या था, इसकी चर्चा करते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए। ये वैकेंसी सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये है और क्वालिफिकेशन क्या है। जो नोटिस निकला हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे सीएन 2018 का, 2018 का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें कंपेयर करेंगे। तो उस समय जो फी थी 500 था, जिसमें 400 रिफंड आपका जनरल और ओबीसी दोनों के लिए। रिफंड कब होगा? जब आप सीबीटी 1 अपीयर होंगे, तभी आपको रिफंड मिलेगा 400 रुपया।
₹500 पहले फी आपको लग जाएगा। फिर है ₹250 SC/ST एक्स सर्विसमैन, PWD फीमेल और ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी और EDC के लिए, ये आपको ₹250, अब पूरे के पूरे ₹250 आपके रिफंड हो जाएंगे जब आप CBT 1 अपीयर होंगे। ठीक है, अब उस टाइम क्या क्वालिफिकेशन था वो जानने की कोशिश करेंगे कि जेई में क्या था। देखिए दो ही चीज, तीन, ये तीन का जानेंगे। बाकी जो नया निकला है रिसर्च, मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सुपरवाइजर रिसर्च, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च में और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च में, वो लेवल 7 का है। वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम क्वालिफिकेशन उसको बता सकते हैं। पर जो तीन क्वालिफिकेशन जो पहले से चला आ रहा है उसको हम जानेंगे कि जो पिछले 2018 की जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन थे। जेई जैसे हर ट्रैक के लिए आप जेई आरआरबी में पीवे होता है वो सिविल इंजीनियर, टीएक्सआर जो मैकेनिकल रूप से देखेगा उसके लिए, सिग्नल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन था। मैकेनिकल में सब ब्रांच जो मैकेनिकल के हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, आपका ऑटोमोबाइल हो गया, ये जो मैकेनिकल में सब ब्रांच आते हैं वो भी कंसीडर किया जाएगा जेई में। जेई की अलग अलग वैकेंसी निकलेगी, सिविल के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, आईटी के लिए अलग, कंप्यूटर के लिए अलग। तो वो वैकेंसी आपको एक एक चेक करके आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जो डिप्लोमा लिखा हुआ है, डिप्लोमा की जगह पे बीटेक वाले भी अलाउड हैं। डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक वाले भी अप्लाई हैं। जहां पे भी डिप्लोमा मांगा जा रहा है उसकी जगह पे बीटेक वाले भी अलाउड हैं, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जेई की वैकेंसी में। जेई जूनियर इंजीनियर जो रेलवे की है, अलग अलग स्ट्रीम का निकलेगा, अलग अलग स्ट्रीम, जैसे पीवे हो जाता है, रोड ब्रिज जो देखते हैं, सिविल इंजीनियर की अलग वैकेंसी निकलेगी, सबसे ज्यादा सिविल का ही निकलता है। फिर मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल के भी अलग अलग काम होते हैं तो उनके लिए अलग वैकेंसी निकलेगा। फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के क्षेत्र में आपका ये देखने को मिलेगा, कंप्यूटर भी उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैसे ये बता रहा है डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन में था उसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो डिप्लोमा/बीटेक एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में भर सकता है, डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन उस टाइम पे ये थी। जो तीसरी है वो केमिकल और मेटेरियोलॉजिकल असिस्टेंट, इसमें बीएससी मांगा गया है, जो पिछले नोटिफिकेशन में था बीएससी मांगा गया फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो ये हो गया आपके क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में कोई डाउट्स? जो पिछले हम कंपेयर कर रहे हैं, अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं निकला है, पर जो पिछले 2018 का जो सीएन 2018 का वैकेंसी था उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। उस समय क्या क्वालिफिकेशन जेई का मांगा गया था, उस समय क्या डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का मांगा गया था, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का क्या मांगा गया था, वो आपके सामने है। ठीक है, और जो दो वैकेंसी है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, वो नई वैकेंसी है, लेवल 7 की पोस्ट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या उस समय पेपर CBT 1 में क्या था, CBT 2 में क्या था, फिर मेडिकल क्या था, वो चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि जो मार्क्स है, क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, पिछले वाले जो नोटिफिकेशन है उससे कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा था। अभी इसकी फुल नोटिफिकेशन ना आए हैं तो सिलेबस मान करके चल रहे हैं, जो पिछले वाला है वही सिलेबस इसमें होगा। तो जो CBT 1 होगा आपका, CBT 1 वो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। आपको 90 मिनट समय मिलेंगे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे आपको समय मिलेंगे। जो डिसेबल्ड है उनको 120 मिनट, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, मैथ्स में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। जीए जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। और जो जीएस होगा जनरल साइंस, वेटेज ज्यादा है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। तो आप ये जोड़ेंगे 30 30 60,
60 हो गए, ये 40 हो गया, 100 मार्क्स हो गए। टाइम कितने मिलेंगे? 90 मिनट्स, 1.5 घंटा। ये CBT 1 है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो जनरल है उनको 40% लाना है, OBC SC को 30% मस्ट है। ठीक है, ये इतना लाएंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो कॉपी फेंका जाएगी। कट ऑफ ज्यादा जा सकते हैं, कट ऑफ आपके पूरे जो पेपर होंगे, कितने पेयर होंगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं मैक्सिमम, उससे एग्रीगेट नॉर्मलाइज करके मार्क्स निकाला जाता है। तो कट ऑफ ही आएंगे, पर इतने लाने जरूरी है आपके 40%, तभी आपके कॉपी चेक होंगे, नहीं तो पहले ही आपका आउट हो जाएगा। तो जो 100 क्वेश्चन हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग में 25 मार्क्स के, जीए में 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आएंगे, जीके थोड़ा बहुत रहता है। और जो जनरल साइंस होगा, जनरल साइंस का वेटेज ज्यादा है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो ये आपके हो गए CBT 1। इसको क्वालिफाई करने के बाद, वो कि आप सभी क्वालिफाई करें, क्वालिफाई करने के बाद जो CBT 2 होता है, 120 मिनट का दिया गया है, 160 मिनट जो फिजिकली डिसेबल्ड है। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के। जीए 15 मार्क्स है, 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 मार्क्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन। कंप्यूटर 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। अब टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एक अपनी स्टोरी बताऊंगा। टेक्निकल 100 मार्क्स के हैं, टेक्निकल 100 मार्क्स। ठीक है, मेडिकल बाद में चर्चा करेंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है? अपनी सच्चाई है। जब 2018 की वैकेंसी निकली थी, 2019 में पेपर हुआ, मई और जून में। 18 में मतलब 6 महीने बाद पेपर हो गए, ये जो वैकेंसी निकली थी। मई जून में प्री अच्छे मार्क्स से हम क्वालिफाई कर गए। मेरा अपना स्टोरी, CBT 1 में हम क्वालिफाई कर गए और अगस्त में पेपर रिजल्ट निकला था। 13 अगस्त को शायद निकला था, 13 अगस्त को 2019 को रिजल्ट निकला। तो उसमें हम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो गए, लगभग मेरा 81 या 82 मार्क्स थे। तो CBT 1 क्वालिफाई कर गए। अब आते हैं CBT 2 की। तो हमें जनरली उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि CBT 2 में क्या पूछेगा RRB JEE, क्योंकि बीटेक वालों के लिए भी अपीयरेंस है। तो मैं क्या किया कि पूरी तैयारी मैथ्स का, वो SFD PMD डायग्राम, आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन, सोम का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, सब बनाना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया मैंने। सॉल्व प्रैक्टिस अच्छा कर लिया, मतलब एक अच्छे लेवल की तैयारी हमारी हो गई थी। पर CBT 2 में जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो बहुत ही इजी, जो ITI बेस्ड होते हैं, जो फिटर और ITI की तैयारी करवाते हैं, मेरा अपना आइडिया है, उस टाइप के क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन उसकी वैल्यू एक दे दी गई, उस तरह का क्वेश्चन था। अब मैं ट्रैप हो गया, 110 कट ऑफ शायद गए थे मेरे, 107 106 या 107 मार्क्स आए थे उसमें। टेक्निकल मेरा गड़बड़ हो गया, बहुत अच्छा तैयारी होने के बावजूद भी गड़बड़ हो गया। तो जनरली बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि CBT 2 टेक्निकल में क्या पूछेगा, बस बीटेक देखे, मैकेनिकल देखे, उस मैकेनिकल के सिलेबस पढ़ाए। तो जो जनरली में जो अपीयर हुआ उसमें जो देखा क्वेश्चन, वो नॉर्मली डिप्लोमा लेवल और ITI लेवल के क्वेश्चन थे। उसको सीधा सीधे क्वेश्चन, आपको वैल्यू पता है, आंसर मारिए। ठीक है, तो उसमें मैं ट्रैप हो गया था 2019 के रिजल्ट में। 110 कट ऑफ, 107 आए थे मैकेनिकल से, 107 मेरे आए थे। तो मैं उसमें CBT 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, अब मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो आप लोग सचेत हो जाइएगा, ज्यादा आपको बहुत बड़ा सिलेबस है तो देख करके आपको पूरा बीटेक का सिलेबस नहीं पढ़ना है। मैं आइडिया दे दूंगा, जनरली आपके टच में ही रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसी और डेट आ जाए, हमारे अंदर भी उत्साह होगा, तो हम पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी कमी नहीं कर रहे हैं, पर अभी थोड़ा स्लो है, तो धीरे धीरे आप लोग कॉन्सेप्ट को बनाइए, तब आगे बढ़ेंगे। और जो मेडिकल है, अब मेडिकल जान लेते हैं। देखिए, मेडिकल में 4 स्टैंडर्ड इसमें दिया गया है, जेई और जितनी भी वैकेंसी है। पिछले वाले में A3 B1 B2 और C1, इसको डिस्क्राइब करेंगे। A3 B1 B2 और C1, यही 4 मांगे गए थे उसमें।
ये चारों को मैं बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाए, फुल नोटिफिकेशन, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि कितनी क्या मांगनी है। पर हाँ, कलर ब्लाइंडनेस ये 3 B1 और B2 में तो एकदम नहीं चलेगा, कलर ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वैकेंसी अच्छा है, 8,000 के करीब वैकेंसी जेई में निकली है। फॉर्म भरें और तैयारी करें जम करके। लाइव आकर के मैंने कहा था कि धीरे धीरे अब चांस हो रहे हैं पेपर होने के और वैकेंसी निकलने की, ये शुरुआत हो गई है। ठीक है, धन्यवाद।